अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, मेरा नाम है शाहिद हुसैन और आज हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले फेयर वैल्यू गैप्स और ऑर्डर ब्लॉक्स। ये दोनों टॉपिक्स मैं इकट्ठे क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि ये यूज़ ही इकट्ठे होते हैं। बहुत सारे हमारे मार्केट में यूट्यूबर्स बैठे होते हैं, वो ऑर्डर ब्लॉक्स करवा रहे हैं और एफवीजी नहीं करवाते, एफवीजी करवा रहे हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स नहीं करवाते। इनफैक्ट वो ऑर्डर ब्लॉक्स पढ़ा ही सिरे से गलत रहे। जब तक आपको सही मार्केट की स्ट्रक्चर की मैपिंग नहीं आएगी, आप ऑर्डर ब्लॉक कैसे निकाल सकते हैं। हाँ, एक वीडियो, ये वाली वीडियो जो मैंने अपलोड की थी, ये भी कॉन्सेप्चुअल बेस पे है कि ऑर्डर ब्लॉक बनता कौन सा। ये ऑर्डर ब्लॉक की एक टाइप है, लेकिन स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप ऑर्डर ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। स्ट्रक्चर की आइडेंटिफिकेशन भी आप लोगों को नहीं आती। ये नहीं कि हायर हाई हायर लो, हायर चोटी हायर हाई और हायर बॉटम हायर लो होता है। अगर ये वीडियोस नहीं देखी, अगर आप नए देखने वाले हैं, मुझे पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये आपको चीज़ समझ नहीं आएगी जो टॉपिक अभी मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये ट्राई करें कि जो चीज़ें ये पहले मैंने अपलोड की, ये देखेंगे तो ये आपको सही समझ आएगी। आप लोग देखने वाले भी गलती करते हैं कि कोई वीडियो कहीं से उठा ली, कोई कहीं से उठा ली। अब वो उसकी स्ट्रैटेजी और है, इसकी स्ट्रैटेजी और है, आप दोनों को मिक्स करके अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हो, वो गलत होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स और फेयर वैल्यू गैप्स को आइडेंटिफाई करके उनसे फ़ायदा कैसे उठाएंगे। ये एसएमसी का पूरा कोर्स लेकर मैं चल रहा हूँ। ठीक है, पिछली चीज़ें आपको नहीं आएंगी तो ये चीज़ों को आप कवर नहीं कर पाओगे, ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी। ठीक है, मतलब आप एक ऐसा कॉन्सेप्ट आप ले रहे हैं कि सर कहीं से किसी और चीज़ को उठा लिया और पाँव किसी और चीज़ को उठा लिया। इस तरह से करेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। ये मार्केट का एक ढांचा मैंने बनाया है, इसमें अभी हम बात करेंगे कि फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक्स को यूज़ कैसे करना है। यूज़ करना तो बाद में, पहले आइडेंटिफाई करना मैं बताता हूँ। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? जब मार्केट में कोई भी एक सडन मूव आएगा तो एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है कैंडल्स के दरमियान। उस इम्बैलेंस को हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं, मतलब गैप क्रिएट हो जाता है। अब वो कैसे क्रिएट होता है मैं आपको चेक करवाता हूँ, लेकिन इसको यूज़, इसका फ़ायदा क्या होगा, ठीक है, वो हम बाद में बात करेंगे। पहले आइडेंटिफिकेशन हम देख लें। अब देखिए, मैं रैंडम कोई भी आप 3 कैंडल्स उठाएंगे ना, आप ट्रेंड में अगर मार्केट जा रही तो पहले 3 कोई भी रैंडम 3 कैंडल्स आप उठाते हैं, उन 3 कैंडल्स में से जो दरमियान वाली कैंडल है, उसमें अगर पहली कैंडल और थर्ड कैंडल के दरमियान कोई गैप आ रहा है, उनकी विक्स के दरमियान, तो वो गैप को हम एफवीजी बोलते हैं। फर्ज करिए मैं ये 3 कैंडल्स उठाता हूँ, तो पहली कैंडल का टॉप लेना होता है और थर्ड कैंडल का जो बॉटम है विक, वो लेनी होती है। उनके दरमियान जो गैप आ रहा है उसको एफवीजी बोलते हैं। तो ये जो गैप था आपके पास, इसको फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। जैसे कि ये 3 कैंडल्स उठाऊं तो इसका टॉप ये था और बॉटम ये, टॉप और बॉटम के दरमियान गैप तो है ही नहीं, मार्केट ऊपर गई है। ठीक है, यहाँ से तो यहाँ पर तो गैप बनता ही नहीं वैसे आपका देखा जाए तो, ठीक है ना। लेकिन मैं इन 3 कैंडल्स की बात करूं तो ये फर्स्ट कैंडल का टॉप था और थर्ड कैंडल का ये बॉटम था, इसके दरमियान ये गैप बन रहा है। तो ये 2 जो गैप्स मैंने बनाए, इनको फेयर वैल्यू गैप बोला जाता है। अब डाउन ट्रेंड में अगर बात करें तो डाउन ट्रेंड में मार्केट जा रही है, तो 3 कैंडल्स आप उठाते हैं, तो फर्स्ट कैंडल का बॉटम और थर्ड कैंडल का टॉप, उनके दरमियान जो गैप होगा उसको एफवीजी बोलेंगे। समझ आई कि नहीं? अभी मैं यहाँ पर अगर देखूँ इस तरह से, ये 3 कैंडल्स लूँ कि इनके दरमियान में आपका गैप ये वाला आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके चारों जो मैंने बनाए ये फेयर वैल्यू गैप्स हैं। यहाँ पर मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही, फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के दरमियान जो गैप होगा उसको फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। ठीक हो गया। अब इसका यूज़ केस क्या है, इसको हम किस तरह से अप्लाई करेंगे? तो ये ऑर्डर ब्लॉक्स के साथ काम देता है। एक इम्बैलेंस के साथ अगर आपका कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा तो वो ऑर्डर ब्लॉक आपका वैलिड होता है और हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि वो आपका काम करे। ठीक है ना, उस ऑर्डर ब्लॉक पे आपकी एंट्री बनती है। अब ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, पहले एक मैंने वीडियो ये वाली बनाई है, अगर ये वीडियो आपने नहीं देखी तो ये ज़रूर देख लेना। ये मैं आपको चेक करवाता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक्स की ये सेकंड टाइप है। ठीक है, जहाँ पर आपकी लिक्विडिटी ग्रैब होती है, वहाँ पर भी एक ऑर्डर ब्लॉक टाइप बनती है विक। ठीक है, कैंडल बनती है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो ये वाली वीडियो है, ये बड़े इंपॉर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक्स का काम करेगी आपकी। ठीक है, लेकिन ये जो बता रहा हूँ ये मार्केट के स्ट्रक्चर के बेस पे काम करता है। ठीक है ना, और ये रेगुलर बेसिस पे आप इस पे एंट्री ले सकते हैं, चाहे स्कैल्पर है, चाहे आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई ट्रेड लेते हैं तो। अच्छा, अब ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? ऑर्डर ब्लॉक आपका वो होता है लास्ट, अगर आप ट्रेंड में लास्ट बाइंग सेलिंग कैंडल बिफोर बाय मूव,
अब लास्ट सेल कैंडल आपने ये नहीं समझना कि रेड होगी तो वो सेलिंग कैंडल होगी। अब मैं यहाँ पर अगर आऊं, ये ऑर्डर ब्लॉक्स को मैं रिमूव करता हूं एक बार। लास्ट सेल कैंडल बिफोर बाय वो आपका ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगी, लेकिन वहां पे शर्त ये है कि लास्ट सेल कैंडल आपकी कौन सी यहां पर पड़ी हुई है। अप मूव से पहले लास्ट सेल कैंडल आपकी ये पड़ी हुई है, ऐसी है ना, ये लास्ट सेल कैंडल है, तो ये तो आपकी बन गई। लेकिन इसके साथ अगर आपका इम्बैलेंस नहीं होगा, FVG नहीं होगा आगे नेक्स्ट कैंडल में, तो आपका ये ऑर्डर ब्लॉक जो होगा ये वैलिड नहीं बनेगा। अब फर्ज करें कि ये तो रेड कैंडल है, अगर ये ग्रीन कैंडल की विक यहाँ पे होती तो ये रेड कैंडल आपका ऑर्डर ब्लॉक नहीं कहलाती, ये ग्रीन कैंडल कहलाती। क्यों? क्योंकि रेड और ग्रीन पे डिपेंड नहीं कर रही है आपके सेल मूव। सेल मूव कहाँ तक आया है? यहाँ तक आया है, ठीक है, इस मूव तक आया ना, ये बॉटम तक, तो ये बॉटम आपका क्या हो गया। और हाईएस्ट कैंडल का कौन सा था, कहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुई है? सेलिंग यहाँ से स्टार्ट हुई है, ठीक है, और खत्म कहाँ पे हुई है? यहाँ पे। उसके बाद मार्केट में अप मूव आया है, तो असल सेलिंग आपकी इस कैंडल में स्टार्ट हुई है। इस कैंडल में इतना मूव आया कि सबसे डाउन यहाँ तक गई, तो ये आप सेल कैंडल ले सकते हैं। हाँ, इसके ऊपर अगर ये मूव था इस तरह से, आप इस कैंडल का टॉप भी ले सकते हैं, क्योंकि असल सेल का मूव यहाँ से आया था नीचे, ठीक है। ये नहीं कि आपने सारा मूव ही ले लेना, नहीं, आप एक दो कैंडल्स को भी ऐड कर सकते हैं। अगर यहाँ से असली मूव डाउन का आया था, ठीक है, चाहे ये ग्रीन कैंडल बनी, मसला नहीं है, तो आप ये पूरा मूव एज अ ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि उस ऑर्डर ब्लॉक के बाद आपके पास इम्बैलेंस हो, जैसे कि ये मेरे पास एक इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होगा। समझ आई कि नहीं आई? अगर मेरा इम्बैलेंस नहीं होगा तो ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक अगली कैंडल पे शिफ्ट हो जाएगा, जिस कैंडल में आपका फेयर वैल्यू गैप होगा। जैसे कि यहाँ पर फर्ज करें आपका इम्बैलेंस था ही नहीं, गैप था ही नहीं, तो आपकी जो कैंडल है वो शिफ्ट हो जाएगी इस कैंडल पे, इस वाली कैंडल पे, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस कैंडल के बाद आपके पास एक गैप है। अब मैं यहाँ पर दो कैंडल्स भी ले सकता हूँ, सिंगल कैंडल भी ले सकता हूँ। अगर आपके पास बहुत छोटी कैंडल पड़ी हुई है तो आप एक साथ में बड़ी कैंडल भी ले सकते हैं, आया कि कोई हल्की सी मैनिपुलेशन से आपका स्टॉप लॉस ना हिट हो जाए। ये मैं आपको चार्ट्स, लाइव चार्ट्स पे भी आकर समझाता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक्स पाए कहाँ पे जाते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आप लोगों को कि मार्केट के स्ट्रक्चर में जो आपके ऑर्डर फ्लो या पुल बैक्स होंगे, 1 से 2 या 3 होते हैं, उन आपके पुल बैक्स के अंदर आपकी एंट्री बनती है। उनको रिफाइन करके आप एक ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करते हो और उस ऑर्डर ब्लॉक पे आपकी एंट्री बनती है। अब ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री लेने का फायदा ये होता है, आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा लगता है और आपका टीपी बहुत बड़ा होता है, आपका रिस्क रिवार्ड बहुत अच्छा आ जाता है, जो मैंने आप लोगों को रिस्क मैनेजमेंट में समझाया है। अच्छा, तो मैं यहाँ से आगे जाता हूँ डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में आपका पुल बैक कौन सा होता है? डाउन ट्रेंड में आपका पुल बैक लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर द सेल, ठीक है, लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर सेलिंग आपका होगा। अच्छा, एक और बात, इस कैंडल को मैंने ऑर्डर ब्लॉक क्यों नहीं लिया? वैसे तो मैंने लिया क्योंकि इम्बैलेंस नहीं था। फर्ज करें इम्बैलेंस यहाँ पे होता तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक होता, तो क्या ये भी आपका ऑर्डर ब्लॉक होता? नहीं, ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता। ऑर्डर ब्लॉक वो होगा सेल मूव बिफोर बाइंग, वो कैंडल आपकी जो होती सेल मूव की, वो आपकी ऑर्डर ब्लॉक कहलाती। लेकिन ये कोई सेल मूव नहीं था प्रॉपर। सेल मूव तब होता जब हाईएस्ट कैंडल के लो को ब्रेक कर देती, ठीक है ना। हर छोटे मोटे मूव को हम सेल मूव नहीं मान सकते, ठीक है। यहाँ तो कई रेड कैंडल्स होती, जैसे मैंने पुल बैक में समझाया है कि आपका वैलिड रिट्रेसमेंट तो वही होगी ना। इन शॉर्ट ये आपकी रिट्रेसमेंट पुल बैक ही बन गया ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि ये आपका वैलिड पुल बैक था, ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक भी ये माना जाएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट सेल मूव अभी ये पड़ा हुआ है, ना कि ये था, ठीक है ना। यहाँ से आगे से लेकर लास्ट सेल मूव ये पड़ा हुआ है और साथ में इम्बैलेंस भी है, तो ये भी आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो आपकी एंट्री किस ऑर्डर ब्लॉक पे होगी, ये भी एक क्वेश्चन होता है। तो वो मैं आपको चार्ट्स पे आकर समझाता हूँ मार्केट के स्ट्रक्चर पे। और इधर अब आप आते हैं तो आपके पास जो लास्ट बाय मूव बिफोर सेल था वो आपका ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है। साथ में जाहिर सी बात है आपका इम्बैलेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर लास्ट बाय मूव कौन सा था? ये ग्रीन कैंडल नहीं, ये आपका लास्ट बाय मूव नहीं है। लास्ट बाय मूव मैक्सिमम हाइट की विक कहाँ तक गई? बाइंग हुई है तो विक यहाँ तक गई है ना। तो ये विक आपकी जो है ये आपका लास्ट बाय मूव है।
अब आप कहोगे कि ग्रीन, तो ये कैंडल्स, ये जो आपका ऑर्डर ब्लॉक होता है ये कलर पे डिपेंड नहीं करता कि लास्ट रेड कैंडल बिफोर बाय मूव, नहीं, बाइंग यहाँ तक मैक्सिमम गई है, आप इसको लेंगे तो मैं यहाँ तक ले लेता हूँ, ठीक है, लेकिन बाइंग तो इस चोटी तक गई है, तो ये चोटी तक आपका ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, ठीक है ना, ये मूव आपका, तो ये आप लास्ट रेड कैंडल, फर्ज करें कि ये अगर आपके पास ग्रीन में क्लोज हुई है, अगर आपकी इस तरह से गई है तो फिर ये ग्रीन होगी, ठीक है, आप इस पूरी को मार्क करेंगे, लेकिन रेड क्लोज हुई इसका हरगिज मतलब नहीं कि ये लास्ट बाइंग कैंडल नहीं, सेलिंग कैंडल थी, यहाँ तक बाइंग हुई है आपकी, तो ये आपने हाईएस्ट जो कैंडल होती है वो लेनी होती है, और यहाँ पर लोएस्ट जो कैंडल होती है जो एक वैलिड कैंडल होगी, मतलब जिसने एक पुल बैक भी लिया हो, मतलब हाईएस्ट कैंडल के लो को भी ब्रेक किया हो, तो वो आपकी बाइंग कैंडल, सेलिंग कैंडल होती, और यहाँ पर जो हाईएस्ट बाइंग हुई है आपकी वो यहाँ तक हुई है, तो ये ग्रीन मैं क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम विक आपकी यहाँ तक गई है, तो विक किस कैंडल की, इस रेड कैंडल की, तो इसको मैं एज अ ऑर्डर ब्लॉक लूंगा, ठीक है ना। अगर ये विक यहाँ पे होती ना, यहाँ पे होती, नीचे होती कैंडल, ठीक है, तो यहाँ पे होती और विक आपकी ग्रीन कैंडल में होती हाईएस्ट, फिर मैं ग्रीन कैंडल को ले लेता, समझ आई कि नहीं आई, और साथ में आपका इम्बैलेंस भी है, तो ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा, समझ आई कि नहीं आई। अब इससे पीछे मैं अगर जाऊं, मजीद मार्केट अगर नीचे जाती तो ये भी ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, अगर नीचे एक इम्बैलेंस होगा। मैं आपको चार्ट्स पे आकर समझाता हूँ। मेन आपने ये लें जी, मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया मार्केट का, हमने ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना होता है, तो हमारे पास एक जोन होता है जिसमें हमारी एंट्रीज बनती ऑर्डर ब्लॉक की बेस पे, एक हायर लो से एक हायर हाई के दरमियान, हायर हाई जब कंफर्म होगा, अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बताया कि हायर हाई कंफर्म कैसे होता है, जब उसने आपकी ये इंड्यूसमेंट ली है आपका हायर हाई कंफर्म हुआ, ऐसे ही है। तो हायर हाई कंफर्म होने के बाद आपने देखना होता है कि आपके हायर लो से लेकर हायर हाई तक कहाँ कहाँ पर आपके ऑर्डर ब्लॉक्स पड़े हुए हैं। उसके लिए हम नीचे से एक जोन उठाएंगे, सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको पहले बताया कि लोएस्ट कैंडल जो आपकी होती है लास्ट कैंडल बिफोर बाय, वो आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा, और ये भी ज़रूरी है कि वो ऑर्डर ब्लॉक आपका पहले मिटिगेट ना हुआ हो। मिटिगेशन क्या होती है मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया है, मिटिगेटेड अनमिटिगेटेड पुल बैक्स के बारे में, नहीं पता तो मैं अभी भी बताता हूँ। अच्छा, तो लास्ट मेरे पास सेल मूव ये था बिफोर बाय, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा, ऐसी है, ये गलत है, ये ऑर्डर ब्लॉक आपका नहीं होगा। क्यों? फर्ज करें आपने इसको ऑर्डर ब्लॉक मान भी लिया, तो मार्केट ऊपर आकर इसको टच कर गई है, इसको फिल कर गई, इस ऑर्डर ब्लॉक से निकल कर दोबारा मार्केट आई, तो ये तो मिटिगेट हो गया। दूसरा मिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक तो ये तब होता है ना जब इसके ऊपर इम्बैलेंस होता है, इम्बैलेंस तो इससे आगे है ही नहीं, तो हम फिर किधर जाएंगे। तो ये आपके पास लास्ट सेल मूव है जिसमें आपके पास इम्बैलेंस भी है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ऐसी है ना, लास्ट सेल मूव यही आपका बन रहा है, सॉरी, ठीक है, ये लास्ट आपका सेल मूव ये है, ठीक है, और इसके ऊपर आपके पास इम्बैलेंस भी पड़ा हुआ है। अब आप कहेंगे कि ये आपने ऑर्डर ब्लॉक क्यों नहीं लिया, ठीक है, इसको भी तो आप ऑर्डर ब्लॉक ले सकते थे, इसको ऑर्डर ब्लॉक ले लेते और आपकी लिक्विडिटी जो इसके ऊपर इम्बैलेंस नहीं, दूसरा अगर इसको ऑर्डर इसके ऊपर इम्बैलेंस होता भी तो मार्केट ऊपर आके इस ऑर्डर ब्लॉक को रीचेक कर गई, तो ये आपका मिटिगेट हो गया। अब मैं इसको छोड़ता हूं, तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक जो अनमिटिगेटेड भी है, लास्ट सेल मूव यही था बाइंग से। अब जाहिर सी बात है लास्ट सेल मूव बिफोर बाइंग, बाइंग आपकी तब असल रियल में हो रही होती है जब वो आपके ऊपर इम्बैलेंस क्रिएट करके जाए, वही असल मूव होता है, वहां से असल पोटेंशियल आता है, मार्केट मेकर्स की एंट्रीज वहां पे पड़ी होती हैं, ठीक है ना, तो वो उस एरिया को जरूर डिफेंड करते हैं। अब ये देखो ये इम्बैलेंस क्यों क्रिएट हुआ, क्योंकि असल बाइंग का मूव आया यहाँ से था, तो ये मैंने मार्क कर लिया, तो ये मेरे पास एज अ ऑर्डर ब्लॉक है जो अनमिटिगेटेड, मार्केट फ्यूचर में इधर आएगी, हायर हाई बनाने के बाद जहरी सी बात है बना हुआ है हमारे पास, आएगी तो हमारी एंट्री बनेगी। दूसरा आपके पास ये भी तो एक ऑर्डर ब्लॉक था वैसे, ठीक है, लेकिन मैंने बताया कि ये मिटिगेटेड है, ये चेक करें, ये आपके पास पुल बैक भी है, मिटिगेट हो गया, तो इसकी तो क्रेडिबिलिटी खत्म होगी, ये आपके काम का नहीं है। अब आप कहेंगे ये ऑर्डर ब्लॉक, इसके ऊपर आपके पास इम्बैलेंस किधर है, तो ये आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक एक इम्बैलेंस है आपके पास दो कैंडल्स के दरमियान, ये इम्बैलेंस, हल्का सा इम्बैलेंस आपके पास पड़ा हुआ, चेक करें, और आपकी लास्ट सेल मूव यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये आपका मूव है। वैसे आप ये सिंगल कैंडल भी ले सकते हैं ये, ठीक है, ये भी आपका ऑर्डर ब्लॉक ही है, लेकिन देखें यहाँ पर इम्बैलेंस नहीं था, इम्बैलेंस आपका
अगर नहीं है तो आप ऑर्डर ब्लॉक को एक्सटेंड कर देते हैं आगे मैंने एक्सटेंड किया तो ये मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, ये मेरा यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि आपका ये मूव जो है यहाँ पर आपकी पड़ी हुई है क्या कहते हैं इम्बैलेंस, उसके बाद ये मिटिगेट हो गया। तो ये तो आगे आपको फ्यूचर में काम कम नहीं देगा। मैं आगे चलता हूँ। अब आप कहेंगे ये भी ऑर्डर ब्लॉक है, सेल मूव है, लेकिन इसके ऊपर आपके पास कोई इम्बैलेंस नहीं। चले इम्बैलेंस आपने कहीं बना भी लिया तो ये भी आपका ऑर्डर ब्लॉक क्या हो चुका है, मिटिगेट हो चुका है। चेक करें, मार्केट आई, इसको फिल करके दोबारा पंप कर गई, तो ये भी मिटिगेट है। आगे फ्यूचर में कम चांसेस है कि आपको काम दे। ये आपके पास एक बड़ा तगड़ा ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है जिसके ऊपर आपके पास ये FVG भी पड़ा हुआ है और ये बड़ा तगड़ा आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, इस चीज़ को भी आप ऑर्डर ब्लॉक आया के ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, मैं दिखाता हूँ। ये भी आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, आपके पास ऊपर इम्बैलेंस भी पड़ा हुआ है। ये पूरा मूव भी ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हैं आप, वैसे तो देखा जाए तो ये भी आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक है। उसके बाद यहाँ पर आपका कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं बन रहा, जो बना है वो आपका मिटिगेट हो गया इस इंड्यूसमेंट लेने की वजह से। मैंने बताया इंड्यूसमेंट हायर हाई कंफर्म होने के बाद ही आपने ऑर्डर ब्लॉक्स फाइंड करने होते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स आपके बन रहे हैं जहाँ पर आपकी एंट्रीज बन सकती हैं मार्केट अगर नीचे आती। अब मसला ये है कि आप एंट्री लेंगे कहाँ पे। ये मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक हो गया। ये मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि अनमिटिगेटेड पड़े हुए हैं। तो मार्केट चेक करें, इस ऑर्डर ब्लॉक पे आई, आपने एंट्री मारी, आप प्रॉफिट गेन कर लिया और साथ में आपकी हिडन बुलिश की सेकंड कंफर्मेशन भी थी। आप RSI को लगा लें यहाँ पे, आपकी सेकंड कंफर्मेशन भी वो स्ट्रांग वाली जो मैंने आपको हिडन बुलिश और हिडन बीरिश में बताई हुई है, हिडन बुलिश RSI डाइवर्जेंस जो, वो भी आपकी साथ है। ठीक है, तो इसमें भी कई मसले मसाइल आपको आएंगे, ये नहीं कि इतनी जल्दी ये चीज़, ये आपके पास हिडन बुलिश भी और वो कंफर्म वाली एंट्री है जो मैंने आपको बताई हुई है। तो ये भी आप प्रॉफिट यहाँ पे गेन किया। उसके बाद मैंने बोला प्रॉफिट गेन करके मिटिगेट हो गए, दोबारा ये काम नहीं देगा, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। ये भी आपके पास ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पर आपने एंट्री ली होती तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता, लेकिन आप यहाँ पर एंट्री नहीं लेते। क्यों नहीं लेते मैं आगे बताता हूँ। उसके बाद आपके पास ये एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक है, आया कि मार्केट ने चेक किया और हिडन बुलिश भी आपके पास तगड़ी बन रही है। यहाँ पर एंट्री ले और स्टॉप लॉस नीचे और मार्केट ने आपको एक अच्छा खासा मूव दे दिया है, यहाँ पर आप बड़ा पैसा बना सकते थे। अब आपके पास एक हायर लो से और एक हायर हाई के दरमियान जो ऑर्डर ब्लॉक्स बन रहे हैं मेरे भाई, उन ऑर्डर ब्लॉक्स में हाई प्रोबेबिलिटी आपका ऑर्डर ब्लॉक वो होता है जो कि एक्सट्रीम वाला हो, या फिर आपकी जो हायर हाई कंफर्म करने के बाद फर्स्ट वन ऑर्डर ब्लॉक होता है। फर्स्ट वन ऑर्डर ब्लॉक ये था हायर हाई कंफर्म होने के बाद, और एक्सट्रीम वाला ये था। ये 2 ऑर्डर ब्लॉक्स आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक्स कहलाते हैं। यहाँ पर आपकी एंट्री बनती है। दरमियान वाले ऑर्डर ब्लॉक्स में आप एंट्री लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग सेकंड कंफर्मेशन मिले तो, ठीक है। लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक्स ये 2 थे। अब आप लोग कहोगे कि यार यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं क्या फिर कोई ट्रेड ही नहीं लूँगा। लेंगे मेरे भाई, वो इंटरनल स्ट्रक्चर में मार्केट के स्ट्रक्चर को मैपिंग करके आप लेते हैं एंट्री, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन हो रही होती है, तो वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। वो भी चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे मैंने हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक्स अभी आपको बताएं। तो ये मेरे भाई एक शॉर्ट सी वीडियो मैंने बनाई ऑर्डर ब्लॉक्स और FVG के बारे में। इस तरह से आपने एक ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करना होता है। मजीद भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम आगे आगे चलकर डिस्कस करेंगे। मसला ये कि मैं लेंथी वीडियो बनाता हूँ तो आप लोग पूरी देखते नहीं। तो जो दोस्त आपके गलत ऑर्डर ब्लॉक्स मार करते हैं उनको ये ज़रूर वीडियो रेकमेंड करें। भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।